कर रहे हैं। हो गया। विश्वासघात दोनों विश्वास पढ़ दे। क्या सुनिए सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेक्चर 1। अरे ठीक है, अब सुनिए बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेक्चर भी डरा कह रही है हमको। सुनिए सर, लेक्चर 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर, ईएम वेव। ईएम वेव क्या होता है सर? नॉन मैकेनिकल वेव और ट्रांसवर्स वेव। और एक पॉइंट था मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, है ना? इसके लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है। ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है। और क्या एक पॉइंट दिल गो, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेरी करता है। सर ईएम वेव क्या क्या होता है जल्दी बताओ? लाइट, माइक्रोवेव और रेडिएशंस, है ना? जितना भी रेडिएशन ऑल आर ईएम वेव। और सर अगर हम इसका रफ्तार देखें कहां पर? वैक्यूम पे। कहां पर? क्या होता है? c के बराबर, दैट इज 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मीडियम पे आ जाए तो? अगर बोल की मतलब आवाज कर रहा था, मीडियम में आ गई तो c बाई वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब क्या था? बेसिक्स पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई दिक्कत इसमें? कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए सर। मिटा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर शुरू होता है सर तुम्हारा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेरी कर रहे हैं, है ना? क्या बात करेंगे इस बारे में, सुनिए। क्या होता है कंडक्शन करंट का? किसे बात करते हैं? कंडक्शन करंट, दैट इज स्मॉल आई सी, है ना? स्मॉल आई सी। जब तक वो लोग नहीं आएगा, मतलब ये सीनियर बच्चे लोग, मतलब और जो है ना 9-10 के जो बच्चे हैं, वो जब तक रिकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है? अगर ये जितना देर पढ़ाएंगे उसके बाद रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, ठीक? आइए सुनिए। आईसी, आईसी क्या होता है सर? ये तुम्हारा एक्चुअल करंट में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? एक्चुअल करंट में काउंट होता है। और एक्चुअल करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑफ चार्ज, है ना यार? अगर ये एक सर्किट है, अगर ये एक सर्किट होता है सर, तो सर ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और यहां पर जाएगा। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बैठा है उसका अपोजिट करंट बैठता है, दैट इज कंडक्शन करंट। कंडक्ट हो रहा है, दैट इज कंडक्शन करंट। और इसको एक्चुअल करंट काउंट किया जाता है। एक आता है जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और इस चैप्टर का कोर क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब क्या लिखवाए थे? क्या डिस्प्लेसमेंट करंट? नॉट अ एक्चुअल, नॉट अ एक्चुअल करंट। ये वास्तविक तो करंट नहीं है, असलियत नहीं है, दैट इज स्यूडो करंट। ये एक झूठा करंट है जो कब आता है? कब आता है जल्दी तो? ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे? वेरी करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे तो तुम्हारा क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, और इसके बारे में चर्चा किया जाए, ये मिटा दें, समझना। अच्छा, तो आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं सर। आप लोग एम्पियर लॉ पढ़ के आए हैं सर? एम्पियर लॉ जो होता है सर, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो ये वैलिड
वैलिड नहीं होता है। तो इस एम्पियर लॉ को वैलिड करवाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, आईडी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सर मेरा क्या है, एम्पियर लॉ वैलिड नहीं है। टू वैलिडेट एम्पियर लॉ हम लोग क्या करते हैं, ऐड एक्स्ट्रा करंट, और ये एक्स्ट्रा करंट क्या है, कुछ नहीं, दैट इज आईडी। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले समझना, याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या था सर, सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल बॉडी को इनिशियल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं ऑपोजिट टू द मोशन, दैट इज सूडो फोर्स। जिधर ए है उसका ऑपोजिट क्या होता है, सूडो फोर्स, है ना, दैट इज कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मेरा इसको इंक डालिए इसमें। आइए अब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया जाए। डाल दिए, भाई इसमें एक सर्किट लिया गया, क्या लिया गया, एक सर्किट। हमसे आज तक कभी भी रिजिड बॉडी बनता ही नहीं है, ज्यादा बायो पढ़ लिया ना इसलिए हमेशा हम ये बना देते हैं, किडनी। अबे टेस्टी जैसा होता है, हाँ, गंदा बच्चा सब, घटिया बच्चा सब, गंदा सोच, तो सोच ही नहीं थे, नहीं सोचे थे, नहीं अब सोचो। अंदर का स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहता है, नोजिंग में पढ़े भाई भाई में सबसे गंदा मेरा क्या पता है, नहीं फिजिक्स लाइन से बना देते हैं, बस खराब एक ही चीज है, क्या, बायो बायो भाई, बायो का डायग्राम नहीं होता हमसे, डायग्राम की बायो नहीं होता हमसे, डायग्राम दूर की बात है। जिस दिन लोग बायो पढ़ाना शुरू करेंगे ना हम, तो लोग क्वेश्चन छोड़ देगा मेरा, यहाँ सुनो जी, नहीं छोड़ेगा ना, अच्छा पढ़ाते अच्छा है वैसे, बस खुद पढ़ना पड़ेगा हमको उसके लिए। जैसे फिजिक्स में मेहनत की है ना, तो फिजिक्स में हम 2 साल खटे हैं तो पढ़ा सकते हैं, बायो में तो पूरी जिंदगी लगेंगे ना, तब मेरा अगला जन्म जो होगा वो बायो पढ़ा पाएगा। इतना नाम है उसमें ना भाई साहब। आइए सुनिए, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अरे फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं ना, अरे भाई वो हकीकत है भाई, फिजिक्स समझ सकते अच्छा पढ़ाता है, वो हकीकत है, चाहे कोई बात हो। मैथ भी ठीक ठाक पढ़ाते हैं, ठीक ठाक अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी, हाँ केमिस्ट्री का क्लास 10 के कार्बन्स कंपाउंड उन लोग को बुलाने वाले हैं उस चैप्टर में, इसको याद होगा जब हमसे पढ़े थे कार्बन्स कंपाउंड, याद है कैसे पढ़ाए थे, आधा पेपर मैं कुछ दिन छोड़ा था उस टाइम ऑनलाइन कि हम ज्यादा पढ़ा दिए थे, नहीं आया तो नहीं पढ़ा देते हैं आप नॉमिनेचर सर, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो सर इसमें क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा प्लस से, और ये क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर यहां वायर से आई करंट बह रहा है, यहां तो कोई वायर नहीं है, जहां तार नहीं वहां करंट तो होगा ही नहीं, तो सर इससे अगर हम आर डिस्टेंस चल जाएं और यहां पर एक एम्पियर लूप ले लें, तो सर यहां पर जो मेरा आता है क्या आएगा, बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन रोस। ये कब आया, यहां के लिए मेरा बी, ठीक है, अच्छा। और एक्सपेरिमेंट ये देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंट ये नोटिस किया गया कि मेरा बी जो है ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, सेम है तुम्हारा यहां भी और यहां भी। मतलब अगर यहां से हम आर डिस्टेंस ऊपर जाके एम्पियर लॉ ले लें, ऐसा एम्पियर लॉ बोल रहे हैं, एम्पियर लूप ले लें, अगर इसको लूप 1 कह रहे हैं, इसको लूप 2 कह रहे हैं, तो मेरा बी सेम था लूप 1 में और लूप
लूप 1 और लूप 2 दोनों में मेरा बी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है सर। यहां का यहां देखो, बताओ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू आई इनक्लोज या फिर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। क्या यहां पर आई है, नहीं, तो ये जीरो, तो बी क्या आ जाएगा इसके लिए जीरो। इसमें बी आ रहा है, इसमें बी नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट है कि बी तो सेम है, तो अब तो कुछ लगा पड़ेगा। तो जबरदस्ती में क्या ऐड किए, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसमें क्या होना चाहिए सर, इसमें जो आई इनक्लोज होता है वो आपका दो भाग में बट जाता है, दैट इज आईसी और आईडी। सर आईसी मेरा हो रहा है जीरो, लेकिन आईडी मेरा कुछ ना कुछ है। अब कुछ ना कुछ क्या है, तो एक्सपेरिमेंटली जब मेरा बी सेम आ रहा है तो ये पक्का है कि आईडी मेरा आईसी के बराबर होना चाहिए, जो मेरा यहां आना चाहिए। अगर बी सेम है तो यहां जो करंट है वो करंट यहां भी आना चाहिए ना। अगर करंट चेंज होगा तो बी तो अलग हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या बी मेरा क्या आ रहा है सेम। तो बी सेम होने के लिए यहां भी आई मेरा इसके बराबर होना, तो आईडी कुछ नहीं होता है, आईडी मेरा आईसी के बराबर होता है। कोई दिक्कत, जो करंट यहां से बहते आ रहा था वही करंट यहां पर पाया जाता है, तभी तो मेरा बी सेम हो रहा है। कोई दिक्कत, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तभी हम कहते हैं कि आईडी मेरा क्या है आईसी के। गॉट इट? देखिए ये ढक्कन के नीचे उठाइएगा, लाइए, मिटाया जाए। आइए अब सुनिए, आईसी, ये बताओ अगर मेरे पास आईसी का वैल्यू आ जाए तो आईडी भी आ जाएगा, क्योंकि आईसी मेरा आईडी के बराबर। ठीक है, आईसी क्या होता है, डीक्यू बाई। अच्छा दो प्लेट है, कोई ना कोई दो प्लेट है, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जल्दी बताओ। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नेट, और एक तरफ से क्यू बाई टू। अबे साला जाहिल, यहां से कितना आएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इधर से भी कितना आएगा, अगर ये चार में ले तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ऐड कितना कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नेट नेट। तो ई नेट कितना आता था मेरा, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन, अस टू ए बोल रहे हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता था, ई ए आया ना, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए कैंसिल, तो फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या आ गया, क्यू के, रखो यहां पर, तो डी क्यू क्या है मेरा, फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो डी फाई बाई डी मेरा क्या होता है, आईडी के एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी। फाई क्या होना चाहिए यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वहीं से लाए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अच्छा फाई का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, है ना। तो जहां पर एंगल जीरो होगा वो ई ए के बराबर हो जाएगा, जहां 90 होगा वहां फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक चीजें याद होना चाहिए। मिटाइए इसको, थोड़ा 2 मिनट सांस लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा एक साइंस शुरू करेंगे। सर ये दो सवाल बोर्ड में लिखा हुआ है, ये दो सवाल थोड़ा समाप्त किया जाए, बहुत बच्चा वाला सवाल है, कोई हार्ड सवाल इसमें नहीं है। मार्कर दो ना, मार्कर दूसरा लो, ऐसा सोल्यूशन देखिए सर। देखो, अरे माँ कसम, बंद कर भाई पर्दा को। क्या है भाई, आगे बुढ़े आदमी डरेगा नहीं, बंद करना, छोड़ना किसी का भाई। दीपावली मनाए कोई, हमको आपत्ति नहीं है, पोल्यूशन ज्ञान देता नहीं, धूमपान ये वो, भाई एक साल में एक बार आता है, उस पर ज्ञान देने आ जाते लोग, मत उड़ाओ मत फोड़ो, फोड़ो दम पर फोड़ो, बस हमको डर लगता है, अलग बात है। देखिए प्लस क्या होता है, ई ए के बराबर, अगर कुछ मेंशन ना हो, अगर कुछ मेंशन ना हो तो हमने बोल लो कान में, तो हम लोग क्या मानेंगे, थीटा जीरो, तो क्या आ जाएगा ई ए, ई क्या है मेरा 5t, ए क्या है मेरा 5, 25t,
तो आईडी क्या हो जाएगा सर, आईडी मेरा होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। तो 25 टी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 एप्सिलॉन, कोई दिक्कत, एप्सिलॉन वैल्यू कितना होता है 8.83 नंबर माइनस, इसमें आ जाओ। अच्छा ये कितना में है 60 में, तो इसका एलिमेंट कितना आ जाएगा 10 cos, हाँ 10 cos 60, तो प्लस क्या आएगा ई ए के बराबर या फिर ए cos 60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई कितना 5t स्क्वायर, ए cos 30, ए cos 30 10 इंटू रूट 3 बाई 2 है ना, हाँ तो ए cos 60 दी है, अच्छा 30 बोल रहे, सॉरी 30 तो 1/30, सॉरी 1 यार 1/2 होगा ना, 25t स्क्वायर। लाडला मैं, बैठ जा बेटा, हाँ वही रिकॉर्डिंग वाली मेरी है, ठीक है। तो आईडी क्या होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt, तो 25 टी 50t तो 50t एप्सिलॉन नॉट, कोई हार्ड था क्या, बस इस तरह सवाल पूछता है, फ्लक्स निकालो ये करो, फ्लक्स निकालो ये करो, दैट्स इट, खत्म। इसे दो सवाल में पैरेलल में करवा दी कि अगर किसी एंगल पर रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं फिर क्या मानेंगे 0, 90 बार मान लेना बेटा 0 मानना, क्या मानना है 0। आओ सुने पर एक सवाल खोजें भाई, समझो। एक सवाल लिखिएगा, बढ़िया सवाल है बेटा। चलो बस ये सवाल है। अब ये जो अंदर प्लेट है ना, छोटा वाला प्लेट, इसे बताना कि आईडी कितना पास हो रहा है। ये बड़ा क्यूब अंदर, इसके अंदर क्या है, छोटा प्लेट है, बताओ उसे कितना आईडी पास हो रहा होगा, आईडी कितना उसमें अंदर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सुनिए मेरे ध्यान से। क्या बताना, आईडी होता क्या है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt, इलेक्ट्रिक क्या होता है q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो फाई क्या आ जाएगा, फाई क्या आ जाएगा e इंटू ए, अगर इधर भी देखो इसका इलेक्ट्रिक क्या है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक कहां से आएगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक भी ऐसे, तो इथे कितना है थीटा 0, थीटा बोलो आगे, तो ई कितना q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और यहां इनटू स्मॉल ए, क्योंकि इसका क्या है ये ना, ठीक है। आगे अभी क्या जाए, अब क्या किया जाए, और ये मेरा q आ गया ना q, अच्छा ठीक है आगे, तो डिफरेंशिएट, तो एप्सिलॉन नॉट है ना डी फाई बाई dt है ना, तो फाई मेरा क्या है q a अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है ना, डी फाई बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा कैंसिल, एक मिनट, मेरा आईडी क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt, तो एप्सिलॉन नॉट डी, अब हम कर यहाँ क्यू को ऐसा कर दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सुनो, मैं हम क्या कर रहे हैं सुनना, हम यहाँ लिख रहे हैं तुम्हारा स्मॉल ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ये डी क्यू बाई dt, कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं, अरे डी फाइव डी थी ना, तो फाइव में कांस्टेंट क्या है ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट नहीं तो क्यू उधर लेके चल गए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आई के बराबर, जो आई यहां बह रहा था क्या होता है आई के बराबर होता है ना, और ये कैंसिल, तो मेरा आईडी क्या आ रहा है ए आई बाई ए, तो ये क्या है मेरा कंडक्शन और ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो आईडी बाई कंडक्शन रेशियो क्या आ जाएगा स्मॉल ए बाई ए, ये आंसर। अब इसका आता जेस्टर का बारी, ये सोच रहे थे क्या सोचे थे, यही सोचे थे खड़ा होकर, ऐसा सुनो, पूरा एरिया से कितना करंट बह रहा है आई कंडक्शन, पूरा एरिया से आया ना, तो एक यूनिट कितना बहेगा, ठीक है यूनिट कितना बहेगा, यूनिट एरिया से यूनिट कितना बहेगा, यूनिट से आईसी बाई ए, कोई दिक्कत, तो ए से कितना बहेगा
स्मॉल ए से, आईसी स्मॉल ए भाई नहीं आया, और इसी ए से करंट बह रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? आईडी। क्या बोल रहे हैं? आईडी। तो आईडी इज इक्वल्स टू आईसी स्मॉल ए बाई ए, तो आईडी बाई आईसी इज इक्वल्स टू ए बाई कैपिटल ए। देखो तो आंसर मैच किया। तो इतना करने की जरूरत, ये स्टार जिंदाबाद। सूजी क्या की? थोड़ा जो दिमाग लगे थोड़ा सा इसमें, आई समझ आया होगा। क्या हार्ड क्वेश्चन था? क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बिल्कुल नहीं था भाई। क्या है, बस बेसिक यूज किए हैं इसमें। क्या यूज किए हैं? बेसिक्स यूज किए हैं। बढ़ाएं। सुनो अब, मैक्सवेल ईएम वेव इक्वेशन, 4 इक्वेशन है, 3 पढ़ चुके हैं। पहला लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और ये फेरेस लॉ, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। बचा क्या है? सिर्फ मैक्सवेल लॉ ऑफ एम्पियर, ठीक है? मैक्सवेल एम्पियर लॉ। चलो तीनों बता देंगे। पहले वाला, अबे यार, गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, क्या था बोलो, क्या था? हाँ, इलेक्ट्रो क्या था? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई, यहाँ क्या आएगा मेरे तेरे, ई डॉट डी एस, क्लोज इंडिकेशन ऑफ, क्या यार पुराना से पढ़ा हुआ है यहाँ यार। और क्या था? गॉस लॉ, ए बेटा धीरे, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इंडिकेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या? 0। और तीसरा, ये तीनों पीछे वाला पढ़ चुके हैं हम लोग, फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ क्या था? E डॉट dl इज इक्वल्स टू d फाइव बाई माइनस ऑफ d फाइव बाई E डॉट dl, क्लोज इंडिकेशन ऑफ E डॉट dl माइनस d फाइव बाई। ये 3 लोग पहले लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब चलो पढ़ने वाले क्या है? मैक्सवेल एम्पियर लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? वो इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? मैक्सवेल एम्पियर लॉ, ये क्या है सर? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर लॉ। जो एम्पियर लॉ था ना, उसका क्या? ये मॉडिफाइड वर्जन है। वो क्या है सर? इंडिकेशन ऑफ, क्लोज इंडिकेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्लोज, यही था ना। अब ये क्या है? मॉडिफाइड वर्जन, मतलब क्लोज इंडिकेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट। अब जो आई इन क्लोज है ना, यहाँ 2 करंट आएगा, एक कंडक्शन और एक डिस्प्लेसमेंट। तो आईसी प्लस आईडी, तो म्यू नॉट आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई, ये है तुम्हारा क्या? मैक्सवेल एम्पियर लॉ। फॉर एग्जांपल, इफ आई कंडक्शन जो है वो मेरा क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। अगर आई कंडक्शन मेरा 0 हो जाता है सर, तो क्या होगा? क्लोज इंडिकेशन ऑफ P डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई dt, क्योंकि ये क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत नहीं। और हर सर्किट में ये 0 होता है, ये कभी 0 नहीं। कोई 2 प्लेट के बीच तो ये कोई तो रहेगा ना यार, या तो ये या तो पार्ट 2 भी खत्म। ठीक है, चलो वो छोटा था। अब पढ़ना क्या हम लोगों से? जनरेशन ऑफ ईएम वेव, कैसे जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो एक बात शुरू करें।
है ना। आज इतना बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया इतना, ठीक है, कल शुरू करते हैं इसको। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कल शुरू करेंगे।